हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा वो पढ़ा कि गैस फेज में प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन में कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है। तो हमने देखा सबसे ज़्यादा बेसिक गैस फेज में हमारा टर्शरी अमाइन है बिकॉज ऑफ मोर इंडक्टिव इफेक्ट। आप ऐसे समझ सकते हैं। अब जब हम इसकी एक्वस फेज में बात करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। मतलब अब आप देखें कैसे एक्वस फेज के लिए। देखो, यहाँ से पहले मैं पढ़ता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ। देखिए जी, समझिए। इन aqueous phase the substituted ammonium cation gets stabilized not only by electron releasing effect of alkyl group, that is plus I effect, but also by solvation with water molecules. The greater the size of the ion, lesser will be the solvation and less stabilized. ये मैंने वर्ड में अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको देखना। stabilized of the ion and order of stability of ion is as follows. देखो, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। वो दो चीजें क्या हैं उसके बाद मैं आगे चलूंगा। देखो, यहाँ पे एक तो सॉल्वेशन का मतलब आ रहा है और एक स्टेबलाइज का मतलब आ रहा है। देखो जी, क्या होता है। सबसे पहले मैं स्टेबल की बात करता हूँ कि कोई चीज अगर स्टेबल है तो इसका क्या मतलब है। स्टेबल का मतलब होता है लेस एनर्जी। लेस एनर्जी, अगर कोई मॉलिक्यूल एनर्जी लॉस कर दे तो एनर्जी कम हो गई और वो स्टेबल हो जाएगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर कोई मॉलिक्यूल एनर्जी लॉस कर दे जब बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी लॉस करने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे हम यहाँ पे सॉल्वेशन की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेशन का मतलब एक्वस मीडियम, पानी में डालना। सॉल्वेशन, तो सॉल्वेशन विद वाटर मतलब जब हम किसी चीज को पानी में डालते हैं। सॉल्वेशन विद वाटर का मतलब है कि एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म ऐसे समझ लीजिए कि आपने किसी चीज को पानी में डाल दिया। तो जब आप किसी चीज को पानी में डालेंगे तो पानी उसके साथ जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो बॉन्ड बनाते हुए अगर एनर्जी लॉस हो गई, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। हमेशा याद रखना, अगर कोई बॉन्ड बन रहा है ना तो एनर्जी लॉस होती है। लॉस होने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब आप देखो क्या है ये प्लस कैसे आया, ये सारा कुछ बताता हूँ। देखो, पानी का मतलब क्या है, HOH। अगर वाटर को हम तोड़ दें तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन। अब क्या होगा, मान लीजिए आपके पास अमाइन ग्रुप है RNH2, ये अमाइन है। आपने इसको पानी में डाला, मतलब सॉल्वेशन। जैसे ही आपने इसको पानी में डाला तो पानी में डालोगे तो पानी का जो H प्लस है वो इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि पानी टूट के H प्लस और OH बनाता है ना। तो ये लोन पेयर है तो ये H प्लस यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जो आपका प्राइमरी अमाइन है वो इस तरह से यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, H। तो ये बन गया ना कटायन। तो जो हम यहाँ पे कटायन की बात कर रहे थे वो ये वाला कटायन है, ये प्राइमरी अमाइन का है। इसी तरह से जो हमारा सेकेंडरी अमाइन है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं सबको एक एक H प्लस गेन करके दिखा देता हूँ, जरा समझना। आपने प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन को पानी में डाल दिया तो पानी में डालोगे तो उसको H प्लस मिलेगा और वाटर के साथ वो बॉन्ड बनाएगा। यानी क्या होगा, जैसे प्राइमरी अमाइन है RNH2, ये प्राइमरी अमाइन। इसी तरह से सेकेंडरी अमाइन RNRH, ये सेकेंडरी अमाइन। इसी तरह से टर्शरी अमाइन RNRR, ये हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन। अब आप देखो, जो आपका 3 डिग्री अमाइन है इसके पास एक भी एच नहीं है। जो यहाँ पे है, यहाँ पे 2 एच है प्राइमरी में, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक भी नहीं। तो जब ये लोन पेयर गेन करेगा ये वाला H प्लस, तो एक H यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा और नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। इसी तरह से ये जब लोन पेयर गेन करेगा तो एक H प्लस यहाँ पे आ जाएगा, एक ये लोन पेयर गेन करेगा तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, इन एक्वस फेज मतलब जब पानी में डालोगे तो पानी में डालोगे तो इनको H प्लस मिल जाएगा वाटर से। ठीक है, वाटर भी होगा और वाटर का H प्लस भी मिलेगा, वाटर भी अवेलेबल है। ओके, द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कटायन गेट स्टेबलाइज। क्या हुआ कि जो आपका अमोनियम आयन जो है, आपका अमाइन ग्रुप है ना, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, तो ये अमोनियम 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 बन जाएगा। यानी 4 बॉन्ड बन गए प्लस की फॉर्म में और ये बन गया कटायन, क्योंकि लोन पेयर यूज हो गया ना, H प्लस ने लोन पेयर यूज कर लिया तो नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ, जो कह रहा है कटायन गेट स्टेबलाइज्ड नॉट ओनली बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप बट ऑल्सो बाय सॉल्वेशन विद वाटर। अब क्या हुआ कि कटायन तो बना ही बना, साथ में वाटर इसके साथ बॉन्ड बनाता है। तो उसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। देखो,
अब जब वाटर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा OH2, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे मिलके बन गया दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे बन गए आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने, यहाँ पे कितने बनेंगे जरा चेक करके बताओ। एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बनेगा OH2, मतलब शॉर्ट में अब इस तरह से लिख देता हूँ OH2, एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे कितने बनेंगे इस केस में, टर्शियरी अमाइन में कितने बनेंगे, इट विल फॉर्म 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या होता है, जब सॉल्वेशन होती है वाटर के साथ, मतलब वाटर के साथ जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे 3 बार बॉन्ड बना तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, यहाँ पे 2 बार बना थोड़ी कम होगी, यहाँ पे एक बार सॉल्वेशन हुई मतलब एक ही हाइड्रोजन था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऐसे समझ लो, तो यहाँ पे एक बार एनर्जी रिलीज हुई है ना, कम हुई। तो अगर हम सॉल्वेशन का इफेक्ट देखें इन एक्वस फेज, ये ध्यान रखना ये कौन से फेज की बात हो रही है, एक्वस फेज। अगर हम एक्वस फेज में देखें गैस फेज का बिल्कुल उल्टा, तो यहाँ पे प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी सबसे कम बेसिक। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बिल्कुल उल्टी हो गई, प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा बेसिक और टर्शरी वाला सबसे कम। तो अगर आपके पेपर में आ जाए कि भाई which out of primary, secondary और tertiary amine is more basic in aqueous phase, aqueous phase मतलब आपने उसको पानी में डाल दिया, तो पानी में डाल दिया तो हम उसमें देखेंगे सॉल्वेशन, सॉल्वेशन मतलब वाटर के साथ बॉन्ड बनाना। तो वाटर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी लॉस होगी, और मैंने पढ़ाया कि एनर्जी लॉस का मतलब होता है स्टेबिलिटी, यानी लॉस का मतलब एनर्जी कम हो गई, जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। देखो जो आपका प्राइमरी अमाइन है ये 3 बार बॉन्ड बना रहा है, यानी 3 बार एनर्जी लॉस हुई, ऐसे सपोज कर लो समझाने के लिए। यहाँ पे 2 बार वाटर के साथ बॉन्ड बन रहा है तो 2 बार एनर्जी रिलीज हुई, यहाँ पे एक बार। तो इसने कम एनर्जी लॉस की, इसने थोड़ी ज्यादा, इसने सबसे ज्यादा, तो विच इज मोर स्टेबल, जिसकी सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा है, यानी जिसने ज्यादा बॉन्ड बनाया वाटर के साथ। तो प्राइमरी इज मोर बेसिक देन टर्शरी एंड सेकेंडरी। तो देखो अगर क्वेश्चन आ जाए गैस फेज का, तो गैस फेज में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। बट अगर क्वेश्चन आ जाए एक्वस फेज का, तो एक्वस फेज में इंडक्टिव इफेक्ट तो है ही है, साथ ही साथ सॉल्वेशन का इफेक्ट भी है। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण वो जल्दी से H बॉन्ड बनाएगा, H बनाएगा, और H बनाने से आपका सॉल्वेशन का देखो कि यहाँ पे 3 बार वाटर से बॉन्ड बन रहा है, यानी एनर्जी सबसे ज्यादा लॉस, यहाँ पे 2 बार बन रहा है, यहाँ पे एक बार बन रहा है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इन एक्वस फेज विच प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइन इज मोर बेसिक, तो आप बताइए एक्वस फेज में सॉल्वेशन एनर्जी जो ज्यादा लॉस करता है, यानी वाटर के साथ जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है वो ज्यादा स्टेबल है। तो प्राइमरी अमाइन जो आपका प्राइमरी अमीन है, जो उसमें 3 बार सॉल्वेशन बॉन्ड बन रही है, यानी एनर्जी लॉस ज्यादा हो रही है, क्योंकि ये 3 बार हाइड्रोजन वाटर से बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे 2 बार सेकेंडरी में, यहाँ पे 3 बार। सो दिस इज मोर बेसिक, कीप इन माइंड। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे गैसियस फेज और एक्वस फेज पे। ये जो क्वेश्चन आपको करवाया बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आपको मिलता है। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई कि अगर मुझसे गैस फेज पूछेंगे तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट बताना है सिर्फ, बट अगर एक्वस फेज में पूछ लिया तो इंडक्टिव के साथ में आपका सॉल्वेशन इफेक्ट आ जाता है। और सॉल्वेशन में देखा गया है कि जो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर के साथ वो ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा। तो जो ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा उसकी एनर्जी कम हो गई, और कम एनर्जी को हम कहते हैं स्टेबल। तो बस ये कंसेप्ट आप बेटा ध्यान में रखना। अब देखो, अब इसी चीज को हम कंबाइन करते हैं। देखो अब जरा यहाँ पे एक मैं और इफेक्ट डिस्कस कर दूं, हिंड्रेंस का इफेक्ट डिस्कस कर दूं, फिर आगे चलते हैं। देखो अगर मैं आपसे पूछूं एक्वस फेज में ही, एक्वस एक्वस फेज में ही हम बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास बल्की ग्रुप है, जैसे CH3 को हम बल्की नहीं मानते, जो CH3 है ना इसे हम लेस बल्की मानते हैं, लेस बल्की ग्रुप, बल्की मतलब बड़ा। बट इससे जो भी हो जाए जैसे C2H5 या ज्यादा हो जाए तो हम इन्हें बल्की ग्रुप बोलते हैं। अब ये बल्की ग्रुप का मतलब क्या है ये बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक डोर है, ठीक है, या डोर भी छोड़िए, मान लीजिए दो लोग खड़े हैं, इस तरह से दो लोग खड़े हैं, ये सिचुएशन ए, एक सिचुएशन बी, ये दो लोग खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गैप है इनके बीच में ये लेस गैप है, यहाँ पे जो गैप है ये थोड़ा ज्यादा है। अब मैं किसी तीसरे बंदे को बोल रहा हूँ कि भाई इस गैप में से आप पास होके दिखाओ, इस गैप में से आप पास होके दिखाओ, और तीसरे बंदे को, उसी बंदे को यहाँ खड़ा किया, मैंने बोला इस गैप से पास होके दिखाओ, तो ये गैप ज्यादा है।
तो कहाँ से इजिली पास हो जाएगा बंदा, यहाँ से या यहाँ से, ए केस से या बी केस से, बताइए कौन से अभी केस? केस। बी केस से ज्यादा जल्दी पास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गैप ज्यादा है तो इसकी मूवमेंट इजी है। तो जहां पे रिएक्टेंट्स की मूवमेंट ना हो, मान लो आपने रिएक्शन करवानी है और आपका रिएक्टेंट वहां पे एंटर नहीं कर पा रहा है, तो उसे कहते हैं हिंड्रेंस। क्या कहते हैं उस इफेक्ट को? हिंड्रेंस। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया हिंड्रेंस क्या होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्की ग्रुप आपने मुझे बताना है कि विच इज मोर बेसिक। तो देखो जरा समझो, जैसे मान लीजिए आर, प्राइमरी अमाइन लेते हैं, RNHH, ये प्राइमरी अमाइन हो गया। ये हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइन, दो बार आर लगा दिए। और ये हो गया हमारा टर्शरी अमाइन। अब जो ये CH3 है ना, हम इसको ज्यादा बल्कि ग्रुप नहीं मानते, मान लेते हैं ये C2H5 है। जो ये R है ये C2H5 है, तो R होता है बल्कि ग्रुप। ये भी हो गया आपका बल्कि ग्रुप, ये इस तरह से। और यहाँ पे तीन बल्कि ग्रुप हैं। अब देखो ये लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर होता है। अब देखो ये जो है यहाँ पे एक ही ग्रुप है बल्कि, बाकी दो छोटे ग्रुप हैं, तो इसकी मूवमेंट आसान है। यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप हो गए तो इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा मूव करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप हो गए यानी नैरो हो गया। अब यहाँ पे तीन बल्कि ग्रुप हो गए तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में बहुत ही दिक्कत आएगी। आप इसको थोड़ा 3D, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ऐसे और बड़ा, ताकि आप समझ पाए। तो बल्कि ग्रुप मतलब इसका साइज बड़ा है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को डोनेशन में इजी है डिफिकल्टी है, क्योंकि इसकी सिचुएशन ऐसी बन गई कि सॉरी इस तरह से कि इसके बीच में गैप नहीं है। तो अगर इसने डोनेट होना है या इसके ऊपर किसी ने अटैक करना है तो ये कर नहीं पाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्कीनेस विच इज मोर बेसिक, बताइए विच इज मोर बेसिक। ये भी हम एक्वस फेज की बात कर रहे हैं, दिस इज अगेन एक्वस फेज, ये भी एक्वस फेज में होता है बल्कीनेस। बताइए, बताइए बेटा, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हिंड्रेंस, ऑन द बेसिस ऑफ हिंड्रेंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, किसमें हिंड्रेंस ज्यादा है? बताइए बेटा जल्दी, किसमें ज्यादा है? देखो जिसमें बल्कि ग्रुप ज्यादा है, तो कौन सा हुआ सबसे लेस बेसिक? कौन सा हुआ? तो यहाँ पे टर्सरी। प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक और टर्शरी आपका सबसे कम बेसिक, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप ज्यादा है। बल्कि ग्रुप होते हैं बड़े कार्बन, बड़े कार्बन होने के कारण इसको, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने की जगह नहीं मिलेगी। गॉट इट? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे तीन बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे एक है। तो किसमें इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट हो सकता है? बताइए किसमें जल्दी डोनेट हो सकता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? आंचल, किसमें जल्दी डोनेट हो सकता प्राइमरी। है? प्राइमरी। तो ये इससे आप रिलेट कीजिए, पेपर में ऐसे लिखना नहीं है, पेपर में आप हिंड्रेंस वर्ड यूज कर सकते हैं कि देखो इन aqueous phase प्राइमरी अमाइन इज मोर बेसिक। क्यों? क्योंकि जो इसके पास है प्राइमरी अमाइन के पास एक ही बल्कि ग्रुप है, बट सेकेंडरी में दो बल्कि ग्रुप हो जाते हैं जिस कारण डोनेशन मुश्किल हो जाता है। टर्शरी में तीन हो जाते हैं बल्कि ग्रुप, बल्कि मतलब बड़े ग्रुप, ये वाली सिचुएशन यानी ये जगह कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होने में प्रॉब्लम होती है, होता तो है बट डोनेट होने में प्रॉब्लम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अपना हिंड्रेंस, प्राइमरी अमाइन इज मोर बेसिक। तो ये भी एक्वस फेज की बात होती है। तो एक्वस फेज में दो हो गए। तो हमने देखो तीन इफेक्ट पढ़ लिए। हमने पहला पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट गैस फेज में, तो हमने देखा कि गैस फेज में प्राइमरी सबसे बेसिक है। और एक्वस फेज में हमने देखा कि सॉरी, गैस फेज में टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक है। एक्वस फेज में हमने देखा प्राइमरी, और बल्कीनेस वाला भी एक्वस फेज में, यहाँ पे भी हमने देखा प्राइमरी। अब हम इन तीनों को अगर क्लब कर दें और हम ये लगाएं कि विच इज मोर बेसिक, तो देखो क्या होता है अगर इन तीनों को क्लब कर दें। तो ये थ्योरी बनाई है, जरा देखो। ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कटायन, स्ट्रॉन्गर शुड बी द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन एज अ बेस। दस, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमाइन शुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये इस वाले चीज की बात हो रही है हमारी, ये वाली सॉल्वेशन के बेस पे और बल्कीनेस के बेस पे। सेकेंडली, व्हेन द एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल, अब देखो ये स्मॉल, जैसे CH3 स्मॉल एल्काइल ग्रुप होता है, अब ये हिंड्रेंस वाली बात होने लग गई। ठीक है, स्मॉल, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस, जो जैसे मैं वर्ड को मैं यूज कर रहा था स्टेरिक हिंड्रेंस की। अगर आपका CH3 ग्रुप है तो CH3 को छोटा ग्रुप माना जाता है। ठीक है, स्मॉल एल्काइल ग्रुप इज स्मॉल लाइक CH3, देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप इज बिगर देन CH3। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दो केस लिए ना, एक मैंने CH3 का केस लिया, एक मैंने C2H5 का लिया। तो मैंने बोला यहाँ पे कि जो CH3 हम इसको छोटे ग्रुप में मानते हैं और C2H5 को हम बड़े ग्रुप में मानते हैं। तो अगर हमारा R बड़ा ग्रुप हो जाएगा, तो R अगर बड़ा ग्रुप हो जाए
तो बेसिसिटी जो है वो प्राइमरी की ज्यादा हो जाएगी। बट अगर आर छोटा रहे, आर आपका CH3 रहे, तो टर्शरी को ही ज्यादा बेसिक मानेंगे क्योंकि डोनेशन इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा आएगा। बट अगर इसका साइज बड़ा हो जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, जो मैं वर्ड यूज कर रहा था। सो कीप इन माइंड। अब देखिए, इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप बिगर देन CH3 देयर विल बी स्टेरिक हिंड्रेंस of hydrogen bonding. Therefore, change of nature of alkyl group, example CH3 to C2H5, result in the change of basic strengths. Thus there is subtle interplay of, मतलब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, thus there is subtle interplay of inductive effect, solvation effect and steric hindrance of alkyl group, which decides the basic strength of alkyl amines in aqueous state. The basic strength in case of methyl substituted amine and ethyl substituted amine in aqueous solution is as follows. So अब आप देखो, जो आपका बल्कि ग्रुप है, मैं इसको ए और बी कर देता हूं। तो कई बार पेपर में ये आता है, जैसे आप इसे मान लीजिए ए और इसे मान लीजिए बी। अगर पेपर में इथाइल 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 करके आए ना, तो देखो सेकेंडरी, सेकेंडरी को हमने सबसे ज्यादा बेसिक बोला है। टर्श अपना यहाँ पे भी सेकेंडरी को, अगर हमारा CH3 ग्रुप है तो भी हमने सेकेंडरी को सबसे ज्यादा बेसिक बोला है। मतलब क्या है कहने का, मैं एक बार यहाँ पे बताता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो, मैं अगर ये सारा क्लब कर दूं, देखो हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से जो हमारा टर्शरी अमाइन है ये सबसे ज़्यादा बेसिक था, और ये था हमारा गैस फेज में। और हमने पढ़ा एक्वस फेज में सॉल्वेशन इफेक्ट पढ़ा और हिंड्रेंस वाला इफेक्ट पढ़ा, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इन दोनों में हमने पढ़ा कि प्राइमरी इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी देन टर्शरी। तो इन तीनों इफेक्ट को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसमें कौन सी चीज है जो चेंज नहीं हो रही अपनी पोजीशन से। देखो टर्शरी प्राइमरी, कभी यहाँ पे टर्शरी हो रहा था कभी प्राइमरी हो रहा था, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी है वो चेंज नहीं हो रहा था। तो इसको अगर हम इन सारे इफेक्ट को क्लब कर दें, ज्वाइन कर दें, तो हमारा सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। उसके बाद हमारा टर्शरी होगा या प्राइमरी होगा वो डिपेंड करता है हमारा आर ग्रुप कौन सा है। तो टर्शरी इज मोर, अपना सेकेंडरी इज मोर बेसिक अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक है, तो इन सबका कंबाइंड इफेक्ट बताएंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन और हिंड्रेंस को हम कंबाइन करें। तो हमने ये देखा कि टर्शरी और प्राइमरी अपनी पोजीशन से चेंज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक है, यहाँ पे प्राइमरी। तो एक सेकेंडरी ऐसा है जिसकी पोजीशन फिक्स है, यानी वो सबसे ज्यादा बेसिक हुआ ओवरऑल, क्योंकि ये अपनी पोजीशन से चेंज नहीं हो रहा, तो सेकेंडरी इज मोर बेसिक। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है सेकेंडरी के साथ में कि अगर एल्काइल ग्रुप छोटा है, तो एल्काइल ग्रुप छोटा है तो प्राइमरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी सबसे बेसिक और टर्शरी सबसे कम बेसिक। बट अगर एल्काइल ग्रुप बड़ा है, आर ग्रुप आपका बड़ा है C2H5 वाला, तो सेकेंडरी, सेकेंडरी के साथ फिर आपका टर्शरी और फिर ये वाला। और ये सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है, उसको समझाया जा रहा है क्लब करके। तो इसका एक शॉर्टकट देखो, देखो जैसे ये CH3 छोटा ग्रुप होता है तो छोटा है, सेकेंडरी के बाद छोटा आ गया। C2H5 बड़ा होता है तो सेकेंडरी के बाद बड़ा ग्रुप फिर छोटा फिर छोटा। इस तरह से आप याद रख सकते हो। देखो एक बार फिर से मैंने जो शॉर्टकट बताया कि अगर आपका आर ग्रुप C2H5 ग्रुप बड़ा है, तो आर ग्रुप बड़ा है तो सेकेंडरी तो दोनों में ही सबसे ज्यादा बेसिक है, क्योंकि हम ओवरऑल इफेक्ट देख रहे हैं। तो सेकेंडरी सबसे बेसिक, तो आर ग्रुप बड़ा है तो फिर टर्शरी बेसिक और फिर प्राइमरी। अगर छोटा ग्रुप है तो सेकेंडरी, फिर उस छोटे में छोटा पहले फिर टर्शरी। तो ये मैंने एक तरह से आपको याद करने का तरीका बताया, और ये सारा एक्सपेरिमेंटल है। एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया कि हम जब देखते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन है तो सेकेंडरी है, तो उसको हम थ्योरेटिकली समझा रहे हैं कैसे हुआ होगा। क्योंकि हमने गैस फेज में चेक किया तो गैस फेज में हमें टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक मिला। फिर हमने एक्वस फेज में चेक किया तो एक्वस फेज में हमें प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक मिला। यानी टर्शरी और प्राइमरी में हेरफेर हो रहा है, यानी कौन है जो फिक्स है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सेकेंडरी। तो हम ओवरऑल इफेक्ट देखेंगे तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है। उसके बाद प्राइमरी होगा या टर्शरी होगा, वो डिपेंड करता है आर ग्रुप कौन सा है। अगर आपका आर ग्रुप छोटा है, देखो मैंने ऐसे अभी बताया भी याद रखने के लिए, जैसे मान लीजिए CH3 ये सेकेंडरी है, ठीक है, NH, और CH3NH2, फिर CH3 3N। तो ये इस तरह से है। अगर आपका आर ग्रुप छोटा है, ये छोटा है, तो सेकेंडरी के बाद आपका छोटा यानी प्राइमरी। देखो ये 1, ये आपका 2 डिग्री,
ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। बट अगर आपका आर ग्रुप बड़ा है C2H5, तो ये आपका सेकेंडरी तो आना ही आना है, तो ये आर ग्रुप बड़ा है, तो फिर यहाँ पे टर्शरी आपका आ जाता है C2H5 टर्शरी N, और फिर आपका आता है C2H5N। तो ये मैंने याद करने का तरीका बताया, ठीक है। तो ये टर्शरी हो गया, फिर ये प्राइमरी होगा। एक बार दोबारा देखो मैंने क्या बताया, ये सारा एक्सपेरिमेंटल है, उसको हम थ्योरेटिकली समझा रहे हैं और पेपर में इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन आते हैं। देखो एक बार फिर से क्वेश्चन है कि सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक कैसे हो गया। तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने सबको एक साथ कर दिया तो हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट में टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक है और सेकेंडरी दूसरे नंबर पे है। इसी तरह से सॉल्वेशन और हिंड्रेंस में देखा प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी दूसरे नंबर पे है। तो इन दोनों इफेक्ट को अगर हम जोड़ दें तो टर्शरी और प्राइमरी चेंज हो रहा है बट सेकेंडरी की पोजीशन फिक्स है। तो दोनों के इफेक्ट को देख लें और वैल्यूज को देखें तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है, फिर उसके बाद प्राइमरी होगा या टर्शरी होगा, वो डिपेंड करता है आर ग्रुप कैसी है। अगर आपकी आर ग्रुप छोटी है तो सेकेंडरी के बाद छोटा यानी प्राइमरी, और आर ग्रुप बड़ी है तो सेकेंडरी के बाद बड़ा यानी सेकेंडरी के बाद टर्शरी बेसिक। तो ये आप याद रख लो, हिंट बना लो। तो बस आप इतनी प्रैक्टिस करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए।